दोस्तों, एक ऐसा तरीका है जिससे आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। आपके अधूरे काम बनने लगेंगे, आपका बुरा भाग्य पलटकर अच्छा हो जाएगा, आपके साथ चमत्कार भी होने लगेंगे, आप कई गुना मजबूत भी बन जाओगे, आप मुक्त भी महसूस करोगे। जीवन में जो भी एक इंसान सोच सकता है, चाह सकता है, वो उसका हो जाएगा। और वो तरीका है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। पूर्ण रूप से अहंकार त्याग कर ईश्वर को खुद को समर्पित कर देना। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आप में हूँ, आप मुझ में हो, आप और मैं अद्वैत हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। आपके जीवन का तिनका तिनका कर्म कर्म, छोटी से छोटी परिस्थिति, हर पल ईश्वर को समर्पित। ईश्वर पर अंधा विश्वास करो, अंधा विश्वास, पागलपन की हद तक। समर्पण का भाव वो है जहां तुम्हारे साथ बुरा भी होता है, तुम उसको ईश्वर को समर्पित कर देते हो, उसमें उनकी इच्छा मान लेते हो, उसमें अपनी अच्छाई मान लेते हो। उन्होंने रक्षा नहीं की, कोई कारण होगा उनके पास, उन्होंने तुम्हारी भलाई देखी होगी, इसलिए ये हुआ है। हिम्मत खुद को इतना समर्पित करने की, परीक्षा वो जरूर लेंगे। ऐसे ही भक्त नहीं बना लेते ईश्वर। ईश्वर को खुद को समर्पित करने के लिए आपको अपनी बुद्धि को जाने देना होगा। जो बुद्धि आपने सालों साल में कमाई है, जीन से कमाई है, उसको जाने देना होगा। वो सिर्फ फंक्शनैलिटी में काम आएगी, कर्म करने में काम आनी चाहिए। फैसले लेने में, डिसीजन लेने में, कर्म करने में उसका इस्तेमाल होना है। जीवन के बारे में सोचने के लिए नहीं। जीवन कैसा है, भूत कैसा था, भविष्य कैसा होगा, उस बारे में बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आपने अपनी बुद्धि ईश्वर को सौंप दी है। हे ईश्वर, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। जो भी बुद्धि मुझे लगता था मेरे अंदर थी, वो सब मैंने आपको समर्पित कर दी है। अब आप आगे हो, मैं पीछे हूँ। जो कर्म आप कहोगे मैं करूँगा। मैं अपनी बुद्धि आगे पीछे, दाएं बाएं, भूत भविष्य कहीं नहीं लगाऊंगा। किसी परिणाम में नहीं लगाऊंगा, अच्छा हुआ बुरा हुआ किसी चीज में नहीं लगाऊंगा। आप बताते रहना, मैं चलता रहूंगा। तुम्हारी जीवन की हर दुविधा, हर चिंता का एक ही जवाब है, वो सब देख लेंगे। वो आगे खड़े हैं, मैं पीछे खड़ा हूं। कोई कैलकुलेशन, कोई एस्टिमेशन, कोई प्रिडिक्शन, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किसके चांस ज्यादा है, किसके कम है, कुछ नहीं। हर चीज उनके हाथ में। 1% को 100% बनाना और 100% को शून्य बनाना उनके हाथ। कितना ही कष्ट में हो, कितना सफर कर रहे हो, कितना खोने के ख्याल सता रहे हो, सिर्फ एक ख्याल से खुद को जोड़ लेना, वो सब देख लेंगे, मैं मुक्त हूं। वो सब देख रहे हैं, मैं मुक्त हूं। खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देने का, सरेंडर कर देने का ये मतलब नहीं है कि अब से वो सब कुछ संभाल लेंगे, अब से उन्हें सब कुछ संभालना है। इसका मतलब है तुम समझ गए हो कि अब तक भी सब कुछ वही संभाल रहे थे, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के संभाल का है, तुम कोई नहीं हो। ध्यान से सुनना। ये सोचना कि अब तुम ईश्वर के शरणागत हो, सब कुछ उनको समर्पित कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, तो तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा, ये शरणागति नहीं है। ये तो एक डिजायर है, इच्छा है, एक डील कर रहे हो तुम। ये मान लेना कि जो भी अब तुम्हारे साथ होता है वो ईश्वर की मर्जी से, तुम उसे पूर्ण रूप से अपना लेते हो। ये है सच्ची शरणागति, ये है सरेंडर हो जाना। फिर वो रक्षा भी करेंगे, आउट ऑफ द वे भी जाएंगे, तुम्हारे भाग्य को भी पलट देंगे। ईश्वर में इतनी ताकत है कि तुम्हारे कर्मों को पलट दे, तुम्हारे भाग्य को पलट दे, होनी को टाल दे। पूर्ण रूप से मानता हूं कि ईश्वर में इतनी ताकत है, पूर्ण रूप से इस बात को सच होते देखा है। जीवन में एक सिंपल रूल अपना लो। जिन विषयों के लिए आज अभी तुम कुछ कर सकते हो, चाहे वो कितना मुश्किल हो, जटिल हो, वो ईश्वर का तुम्हारे लिए आदेश है, तू ये कर। और जिन विषयों के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं, ईश्वर तुमसे कह रहे हैं ये तेरा है ही नहीं, तो इसमें मत कूद, इसको मत देख, तेरा इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुझे आदेश देता हूं, तू इससे दूर रहे, बस इसमें अपना दिमाग मत लगा। ये वाली फाइल, ये वाला केस किसी और के हाथ में दे रखा है मैंने संभालने के लिए। तू 1000 बार भी सोच लेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक बार भी मत सोच। तिनकों के इस पहाड़ में से तू जितना मर्जी सोच ले, दिमाग लगा ले, चिंता कर ले, तू एक तिनका भी नहीं हिला पाएगा। ये तेरा विषय नहीं है, इससे दूर रहे। ये मेरी बात दोबारा सुनना, कई बार सुनना, इसको दोहराना, जैसे ईश्वर तुमसे कह रहे हो। बहुत हल्का महसूस करोगे। तो दोस्तों, इस समर्पण करना आसान नहीं है।
कि एक वीडियो देख ली और आप समर्पित हो गए, एक बात कह दी ईश्वर से आप समर्पित हो गए। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका है। हर क्षण में, हर ख्याल में इसको अपनाना होगा और साबित करना होगा ईश्वर को कि मैंने सरेंडर कर दिया है। जीवन की छोटी छोटी दिनचर्या के छोटे छोटे विषयों में, ख्यालों में इसको अपनाओ। भूख लग रही थी पर खाने में 1 घंटे की देरी हो गई, एहसास करो समर्पण के भाव का, ईश्वर की मर्जी है। बहुत तेज़ बाथरूम जाना है पर समय लगेगा, बड़ा अजीब सा एहसास होता है, दर्द होता है, ईश्वर को समर्पित करो, कंट्रोल करो। सर दर्द हो गया, पति या पत्नी से लड़ाई हो गई, सब में ईश्वर की इच्छा देखो। कोई फेलियर आ गया, बहुत प्रयास करे, सक्सेस नहीं हो पाई, ईश्वर को समर्पित कर दो, सब में ईश्वर की मर्जी देखो, मुस्कुराओ। लोगों के नकारात्मक शब्द, दिनचर्या में होने वाली निराशाएं, सब में इसको प्रैक्टिस करो। तुम कुछ नहीं हो, ईश्वर आगे है, तुम पीछे छुपे हुए हो। ज़्यादातर लोग जो पूर्ण समर्पण करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं ईश्वर को, वो फेल हो जाते हैं। वो 10% पे अटक जाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो और निराश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आपने ठान भी लिया कि मैं ईश्वर को सब कुछ समर्पित करता हूं, तो भी आपके अंदर से कर्ता का भाव जाता नहीं है, तो भी आप हर तनाव के विषय को मैं के ऊपर लेते। मैं मतलब मेरी जो कहानी मैं जी कर आया हूं, जिससे मैं खुद को कनेक्ट करता हूं, एक इंसान की इमेज पैदा करता हूं अपने नाम के साथ जुड़ी हुई, और हर मैटर का हल उसी मैं के जरिए निकलवाना चाहता हूं। हर मैटर का जिम्मेदार उसी मैं को मानता हूं, हर मैटर को भोगने वाला भी उसी मैं को मानता हूं। ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है दोस्तों। ये तुम सबसे मुक्त खुश कब थे, सोच के बताओ। जब पैदा हुए थे ना, ताजे ताजे, नन्हे नन्हे, सबसे ज्यादा खुश, संतुष्ट, मुक्त तुम तब थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पूर्ण समर्पण का भाव था अपनी माँ के प्रति। इंसान पैदा ही समर्पण के भाव से होता है। चारों तरफ युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच में गोलियों के, मिसाइलों के, धूल के, केमिकल के बीच में शेल गिर रहे हैं, किसी भी क्षण जान जा सकती है। एक नन्हा सा बच्चा अपने पिता के कंधे पर सुरक्षित महसूस करता है। यह है समर्पण, यह है सरेंडर। मुक्ति हर विषय से, हर भोग से, हर रिजल्ट से, और जो तुमसे ऊंचा है, जो संभालने वाला है, जिस पर भरोसा है, जिस पर विश्वास है, उनको सब संभालने देना, उनके आश्रित हो जाना पूर्ण रूप से, बेपरवाह हो जाना पूर्ण रूप से। जो होगा उनको होगा, उनके साथ होगा, मैं तो उनको आश्रित हूं। मैं खुद को उनमें खो चुका हूं, डिसॉल्व कर चुका हूं। ईश्वर ने कभी भी ये बात नहीं कही कि तुम उनके शरणागत होगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वो ये कहते हैं तुम्हारी हर परिस्थिति, हर परिणाम मेरा है, तुम्हारा हर कष्ट, हर दुख मेरा है, तुम्हारी हर खुशी मेरी है, तुम्हारा भविष्य मेरा है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ कल होगा वो मेरा है, तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, तुम्हें कोई आग नहीं जला सकती, कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई हथियार तुम्हें मार नहीं सकता। तुम अमर हो, अंतहीन हो, तुम मैं हो, मेरे हो। इस दुनिया की चीजों से सिर्फ एक मिट्टी के शरीर को फर्क पड़ सकता है, जो इस दुनिया की चीजों की तरह ही एक चीज मुझ पर आश्रित मेरे भक्त को नहीं, उसकी आत्मा को नहीं। तुम वो नहीं हो जिससे खुद को जोड़ के सालों साल से देखे जा रहे हो। तुम मेरे अंश हो, तुम मैं हूं, जैसे इस ब्रह्मांड का कतरा कतरा है। ये कहते हैं ईश्वर। सब कुछ त्याग दो, मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से अपना लो। यहां का कोई वस्तु, रिश्ता, इंसान, परिस्थिति, भोग, विषय, कर्म कोई तुम्हारा नहीं। बार बार ये सोचो, बार बार इसे अपनाओ। कोई रिश्ता या मोह सिर्फ एक भ्रमित ख्याल है, और जीवन ये बार बार साबित करता रहता है, फिर भी हम इनमें फंसे रहते हैं। सालों से मोह ग्रसित हो अपने परिवार से, छूटता ही नहीं मोह, सदैव चिंतित रहते हो परिवार को लेकर। एक क्षण में दिल रुक जाएगा, एक क्षण में कार्डियक अरेस्ट, खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, कैसे जी। ये तो है मोह की औकात। ईश्वर को खुद को पूर्ण समर्पण करना मतलब जागना,
मतलब दुनिया को, उसके विषयों को मिथ्या मानना, ईश्वर को कण कण का मालिक जानना, यह जानना कि मैं और जीवन का, दुनिया का कण कण ईश्वर का सिर्फ एक निमित्त मात्र है, सब कठपुतली है ईश्वर की, उस खेल का एक हिस्सा है जिसको खुद ईश्वर ने बनाया है आनंद लेने के लिए। जो भी तुम्हारे साथ कभी भी हुआ, तुम कष्ट में हो, तुम चिंता में हो, अनिश्चितता में हो, तुमने कुछ खो दिया, तुम्हारे अंदर यह ख्याल होना चाहिए, इस प्रकृति का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता। जो भी हुआ उनकी मर्जी से हुआ है, उन्होंने इस कहानी को ऐसे ही रचा है, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। आगे इस कहानी को वो संभाल लेंगे, उन्होंने ही संभाला हुआ। तुम्हें सिर्फ पूर्ण रूप से मुक्त रहना है, जैसे युद्ध के बीच में चारों तरफ मिसाइल, गोलियों के बीच में वो मासूम बच्चा अपने पिता की गोद में मुक्त महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। ज्यादातर तनाव और लोड जो इंसान लेकर घूम रहा है वो उन विषयों के है जो उसके हाथ में है ही नहीं, जिनके लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो किस बात का लोड है? जब तुम इस प्रकृति के मालिक ही नहीं हो, इस ब्रह्मांड के मालिक ही नहीं हो, कोई और मालिक है, उसने ही संभालना है। तो खुद पे लोड लेकर उसको क्यों छोटा दिखा रहे हो? इससे अच्छा सारा लोड उनको देकर खुद को छोटा दिखा दो। संभालना तो उन्होंने ही है, शायद संभाल ले। चलो एक तीर आया, आपने संभाल लिया, आप छुप गए, आप बच गए, आपने रोक दिया।